आओ मैडम, औकात टेस्ट कर लो, वॉलेट को थोड़ी वार्निंग मिल जाए। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा तो नहीं नहीं नहीं, गोल्ड सूक का ट्रेलर है। मेरा फर्स्ट टाइम होगा जो मैं रिवर क्रॉस करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जाने वाली हूँ दुबई के सबसे शाइनी, सबसे चमकदार और सबसे ज्यादा औकात टेस्ट करने वाले प्लेस पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बड़ दुबई के एडमिरल प्लाजा में स्टे कर रही हूँ, बट जो गोल्ड सूक है वो अबरा में है, तो हमें बड़ दुबई से अबरा जाने के लिए एक रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा जिसके चार्जेस 1 दिरहम है। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ उस रिवर के पास जो कि काफी ज्यादा सुंदर है, और वहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं जो हमेशा उड़ते रहते हैं, और ये छोटे छोटे बोट्स हैं जो आपको रिवर क्रॉस कराएंगी। मैं कभी भी इस टाइप की बोट पे नहीं बैठी हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जो मैं रिवर क्रॉस करूंगी इन बोट की हेल्प से। मुझे काफी ज्यादा डर लगता है और मैं सोलो ट्रेवल कर रही हूँ, तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इस रिवर को क्रॉस करने का। तो मैं फटाफट बोट पे बैठ गई और इतने सारे लोग बैठ गए थे। पूरी बोट जब ये पूरी भर जाती है उसके बाद आगे बढ़ती है। रिवर क्रॉस करते ही आपको मिलेगा द ओल्ड बलादिया स्ट्रीट। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा तो नहीं नहीं नहीं, बलादिया स्ट्रीट एक ऑफिशियली गोल्ड सूक का ट्रेलर है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड सूक में सिर्फ जाके गोल्ड देखेंगे तो पहले बलादिया स्ट्रीट आओ ताकि वॉलेट को थोड़ी वार्निंग मिल जाए। यहाँ आते ही वाइब भी अलग हो जाती है। पुराना दुबई, नैरो स्ट्रीट्स, हेरिटेज वाली फीलिंग, और शॉप्स में इतनी एक्सपेंसिव चीजें कि देख के ही लगता है कि बस देखना ही ठीक है। एंटीक्स, परफ्यूम, शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, वॉचेस और हर चीज के साथ एक कहानी फ्री मिलती है। यहाँ हर शॉपकीपर आपको बोलेगा कि ये चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी पुराना नहीं है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होता है। यहाँ मैं एक एंटीक पीस देख रही थी, इतना प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको घर ले जाते हैं, बट प्राइस सुना तो ऐसा लगा जैसे अपने घर की रेंट याद आ गई हो। एंटीक वहीं रह गया और यादें ले आई। इस मार्केट में आके लगता है आपको कि किसी हिस्टोरिकल मूवी का पार्ट हो। पुरानी बिल्डिंग्स, वुडन विंडोज, नैरो लेन्स और बीच बीच में लग्जरी आइटम्स। मतलब एक साइड हेरिटेज, दूसरी साइड हार्ट ब्रेक फॉर वॉलेट। बलादिया स्ट्रीट घूमते घूमते मैं ये रियलाइज कर चुकी थी कि ये जगह शॉपिंग से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल टेस्ट के लिए बनी है। इसलिए मैं इमोशनली स्ट्रांग बन के यहाँ से निकली और फिर हम आ गए सीधा गोल्ड सूक मार्केट। और जैसे ही गोल्ड सूक के गेट के पास पहुंचे, बलादिया स्ट्रीट एक सेकंड में भूल गई, क्योंकि यहाँ शाइन नेक्स्ट लेवल का है। इतना गोल्ड, इतनी लाइट, इतनी चमक की लगता है कैमरा भी कंफ्यूज हो जाता है कि फोकस कहाँ करें। हर शॉप्स में चेन्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, रिंग्स और सब ऐसे डिस्प्ले किए जा रहे हैं जैसे बोल रहे हो आओ मैडम, औकात टेस्ट कर लो। मुझे तो बलादिया स्ट्रीट ही महंगा लग रहा था, बट यहाँ गोल्ड सूक आके तो मेरी हवाइयां ही उड़ गई। यहाँ गोल्ड ग्राम में नहीं, कॉन्फिडेंस में बेचा जाता है। आप सिर्फ देख रहे हो और शॉपकीपर बोल रहा है मैडम ट्राई करो, बहुत लाइट है। हाँ भैया, काश मेरी बजट पे भी लाइट होता। उनकी बातें सुन के तो मुझे हंसी आ गई। अब एक शॉप पे गई तो वहाँ मुझे एक नेकलेस बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, तो मैंने उसको ट्राई किया, और सच बोलूं तो ऐसा लग रहा था कि मैं दुबई की कोई प्रिंसेस ही हूँ। बट जब उसका प्राइस सुना 25,000 दिरहम, तो मुझे पता चल गया नहीं भैया, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ। फटाफट अपने औकात को मद्देनजर रखते हुए मैं आ गई उस मार्केट से बाहर, और मैं इतनी बड़ी गधी हूँ कि मैं रास्ता ही भूल गई। अब मैं आ तो गई थी बड़ दुबई रिवर क्रॉस करके, क्योंकि वो तो ईजी था, और जो डिफिकल्ट पार्ट था वो था होटल जाना। और इतना इजी रास्ता था कि बिल्कुल स्ट्रेट ही आपको टर्न लेना था, बट मैं फिर भी पता नहीं कैसे रास्ता ही भूल गई। रास्ता भूल गई तो क्या हुआ, दुबई बार बार नहीं आता, तो मैंने मस्त गोलगप्पे एंजॉय किया और उसके साथ मैंने पी बोबा टी। बाय।